मुल्क भर में मौसम के खतरनाक वार, आजाद कश्मीर में 61 लोग बने शिकार। वादी नीलम में गिरने वाला बर्फानी तोदा 59 जिंदगियां निगल गया, 47 अफराद जख्मी हुए, 55 से जायद मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। वजीर आजम आजाद कश्मीर का इजहार अफसोस, कहते हैं मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाएंगे। अव्वलीन तरजीह लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करना है। बलूचिस्तान में भी बर्फबारी और बारिश से तबाही, 20 अफराद लुक़मा अजल बने। NDMA ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मुस्लिम बाग और कान मेहतरजई में 500 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। वजीर आला का मुतासर इलाकों का फिजाई दौरा। कोई रिपोर्ट हमें नहीं भेजी गई। एक तरफ आप कहते हैं कि आप इलाज के लिए गए हैं, हमें तो लगता है आप इलाज करवा ही नहीं रहे। अगर उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं की तो बहुत बड़ी ज्यादती की है। वजह यह है कि इसका मतलब है गलत बयानी हुई है। 6 हफ्तों में नवाज शरीफ का कोई इलाज नहीं हुआ, मजीद वक्त किस बुनियाद पर दिया जाए। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ की वायरल तस्वीर पर तशवीश है, वो बज़ाहिर ठीक ठाक लग रहे हैं। मरियम क्या तीमारदारी रेस्टोरेंट में करेंगी? मुझे तर्स आता है उस हुकूमत के ऊपर, पाकिस्तान की आवाम की सेहत की, रोजगार की, रोटी की, उनकी कोई फिक्र नहीं। सारा फोकस जो है वो नवाज शरीफ की सेहत के ऊपर है। यास्मीन राशिद साहिबा बोर्ड जो था उसको हेड कर रही थी। यास्मीन राशिद साहिबा के सिग्नेचर्स के साथ बोर्ड की रिपोर्ट जो है वो कोर्ट को भी गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद लंदन जाएं और डॉक्टर से मिल आए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की पेशकश। कहा पंजाब हुकूमत के तश्कील करदा 12 रुकनी बोर्ड की तजवीज और हिदायत पर नवाज शरीफ का इलाज हुआ। डॉक्टर साहिबा इमरान खान को बताएं कि नवाज शरीफ का आज भी रेब्यूडम PET स्कैन हुआ। डॉक्टर अदनान ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट हुकूमत पंजाब और वजीर सेहत को अरसाल कर दी गई। हार्ले स्ट्रीट के डॉक्टर डेविड R. लॉरेंस के दस्तखत हैं। आज न्यूज ने रिपोर्ट हासिल कर ली। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, इक़्तिसादी राबता कमेटी और कानून साजी कमेटी के फैसलों की तौसीक़। पाक सऊदीया एयर सर्विस मुआहदे और नई एयरलाइन एयर सयाल की लॉन्चिंग की भी मंजूरी। पीर पगारा का वफाकी हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। गवर्नर सिंह से मुलाकात में कहा PTI ने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए गए। सिर्फ MQM ही नहीं, हम भी इत्तेहादी हैं। गैर अहम वजारत पर भी हमने शिकायत नहीं की। सिंध हुकूमत से तो मायूस थे ही, अब आपसे भी मायूस हैं। वफाकी हुकूमत कराची में 1 टका खर्च करने को तैयार नहीं। सिंध हुकूमत ने तमाम तरक्याती काम अपने वसाइल से शुरू और खत्म किए। वजीर इत्तलाफ सिंध सईद गनी की गुफ्तगू। कहा वजीर आजम की पहचान झूठे वादे और यू टर्न के सिवा कुछ नहीं। वजीर आजम से MQM रहनुमाओं की कोई मुलाकात शेड्यूल नहीं। फैसल सब्जवारी ने तरदीद कर दी। ट्वीट में लिखा खालिद मकबूल का काबीना से अलग होने का फैसला पार्टी का है, याददाश्त पर अमल न होने के बाइस फैसला किया। इलेक्शन कमीशन अरकान के तकर्रुरी पर हुकूमत और अपोजिशन की बैठक। हुकूमत ने बाबर याकूब का नाम वापस ले लिया। साबिक वफाकी सेक्रेटरी फजल अब्बास मेकन हॉट फेवरेट बन गए। राजा परवेज कहते हैं 2 मेंबरान की तकर्रुरी पर इत्तेफाक हो गया, सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर इत्तेफाक होना बाकी है। सिंध हाई कोर्ट ने कराची से टैंकर माफिया के खात्मे का हुक्म दे दिया। बल्दिया टाउन और दीगर इलाकों में पानी की किल्लत से मुतालिक केस की समाअत। टैंकर माफिया फाल हुआ तो आपकी जिम्मेदारी होगी, MD वाटर बोर्ड को इंतबा। कराची में तंदूरी रोटी की नई कीमत मुकर्रर। 120 ग्राम का तंदूरी नान 10 रुपए और 110 ग्राम वजन की रोटी 8 रुपए की होगी। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्वात के इलाके सरबांडा में चीते का हमला। शहरियों ने फायरिंग करके चीते को मार दिया। हमले में 2 शहरी जख्मी भी हो गए। पुलिस और महकमा वाइल्ड लाइफ हुक्काम सरबांडा रवाना। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। लकी मरवत में 2 साला बच्चे में वायरस की तस्दीक हो गई। जिले में तादाद 32 और सूबे में 98 तक जा पहुंची। हुक्काम का कहना है कि बच्चे को पोलियो वैक्सीन नहीं पिलवाई गई थी।
यूक्रेन तैयारा हादसे में मुलव्विस मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सदर हसन रूहानी कहते हैं मुसाफिर तैयारा गिराना नाकाबिले मुआफी है, जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। कहा ईरानी फौज का एतराफ पहला कदम है, हुकूमत मुतासरीन के सामने जवाबदेह है। शहजादा हैरी और मेगन मॉर्कल की तलाक का इम्कान है, बुक मेकर्स का दावा। 5 साल में तलाक की पेशगोई भी कर दी। गुड मॉर्निंग ब्रिटेन के मेजबान पियर्स मॉर्गन ने मेगन को खुदगर्ज करार दे दिया। शहजादा हैरी को कानों का कच्चा कह दिया। पर मुंतकिल कर दिया गया है। इन तमाम अफराद को खाने पीने की अशिया भी फराहम की गयी। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्विटर पैगाम में कहना है कि वज़ीर आज़म ने NDMA, पाक अफवाज और वज़रा को मुतासरीन की हंगामी बुनियादों पर मदद की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म का कहना था कि आज़ाद कश्मीर में शदीद बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग से मुश्किलात पैदा हुई और अमवात हुई। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्विटर पैगाम में कहना है कि वज़ीर आज़म ने NDMA, पाक अफवाज और वज़रा को मुतासरीन की हंगामी बुनियादों पर मदद की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म का कहना था कि आज़ाद कश्मीर में शदीद बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग से मुश्किलात पैदा हुई और अमवात हुई। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तूर में बर्फानी तोदा गिरने से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। जाए वक़ुआ पर रेस्क्यू का काम जारी है। तफसीलात जानते हैं गिलगित में मौजूद आज उसके नुमाइंदे अब्दुल रहमान बुखारी से। अब्दुल रहमान, बताइएगा क्या कार्रवाई देख रहे हैं आप? जी, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फ़बारी का सिलसिला 2 रोज़ जारी रहने के बाद आज थम गया है। जैसे ही बर्फ़बारी का सिलसिला रुका है, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लैंड स्लाइडिंग और बर्फ़ानी तोदा गिरने के वाक़यात पेश आए हैं, जिसमें ज़िला स्तोर का दूर इफ्तादा इलाका है डम्बा बहो। यहाँ पर बर्फ़ानी तोदा गिरने से अब तक 5 अफराद के जाबाहक होने की तस्दीक हो गई है और मुतासरा इलाके में इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जबकि शाहराह कराकुरुम, जो कि मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से आज तीसरे रोज़ भी बंद है और गाड़ियों की आमद और रफ्त मुअत्तल है। शाहराह की बहाली के लिए मुतलका इदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि रात गए तक शाहराह कराकुरुम को बहाल कर दिया जाएगा। जबकि गिलगित से हुंजा के दरमियान जो शाहराह कराकुरुम का सेक्शन है, यहाँ पर शदीद बर्फबारी की वजह से गाड़ियों की आमद और रफ्त बंद थी। अब इंतज़ामिया ने शाहराह कराकुरुम से बर्फ़ हटाने का काम शुरू कर दिया है। जबकि जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर आवाम ने अपनी मदद आप के तहत राब्ता सड़कों की बहाली के लिए काम शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान में भी बर्फबारी और बारिश से तबाही जारी है। मुख्तलिफ राब्ता सड़कों समेत लखपास, बोलान रोड, खानोजई रोड और कोयटा चमन रोड शदीद मुतासिर है। ज़ियारत में अब तक 2 से 2.5 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। बर्फबारी और बारिश के बाद जा बजा तबाही के मनाजिर हैं। लखपास, बोलान रोड, खानोजई रोड और कोयटा चमन रोड शदीद मुतासिर है। पसनी की शादीकोर नदी में तुगयानी से जहरी कहोर, तराती और पैदराक का जमीनी राबता भी पसनी से मुनक़ता हो गया है। बर्फबारी के बाद मुतादिद इलाकों में अभी तक बर्फ मौजूद है। ज़ियारत में 2 से 2.5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। सड़कों से बर्फ हटाने के लिए मशीनरी रवाना कर दी गई है। कोयटा में बर्फानी तूफान में फंसे अफराद को रेस्क्यू इदारों की जानिब से राशन तकसीम किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के जरिए मुतासरा इलाकों में फंसे अफराद को राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। रेस्क्यू इदारों की जानिब से राशन तकसीम किया जा रहा है। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ पर राशन तकसीम किया जा रहा है। मुतासरा इलाकों में फंसे अफराद को राशन की फरहमी की जा रही है। और कुछ दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि नवाज शरीफ लंदन में चाय वाय पीने और सैर सपाटे में मसरूफ हैं। वजीर सेहत पंजाब ने कायद मुस्लिम लीग नून की बीमारी पर सवाल उठा दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि क्या मरियम अपने रेस्टोरेंट में अपने वालिद की तीमारदारी करेंगी? नवाज शरीफ के डॉक्टर ने हमारी रिपोर्ट्स ही हमें वापस भेज दी। वजारत दाखिला ने साबिक वज़ीर आज़म को खत लिख दिया जिसमें उनसे कहा गया है कि 48 घंटे के अंदर अंदर मुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट फराहम की जाए। नवाज शरीफ को इलाज की खातिर 6 हफ्ते के लिए बाहर जाने की इजाजत दी गई थी। नवाज शरीफ की जमानत 25 दिसंबर को खत्म हो गई। आप एक इलाज के लिए गए हुए हैं वहाँ, आप वहाँ अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए गए हुए हैं। इज इट अ पार्ट ऑफ इट कि जी आप सैर सपाटा भी हो रहा है और आप मतलब
बेसिकली सोशलाइज भी कर रहे हैं, पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट और वटेवर। भाई एक तरफ आप बता रहे हैं कि हालात इतने ख़राब हैं कि आप चाह रहे हैं कि एक एप्लीकेशन उनकी बेटी के लिए भी हो कि उन्होंने अब्बा की तीमारदारी करने जाना, भी अब्बा की कहाँ तीमारदारी करेंगे, रेस्टोरेंट में बैठ के तीमारदारी करेंगे? मतलब तीमारदारी तो बंदा उसकी करता है जो खुदा न खास्ता अगर वो बेड रिडन है। यहाँ कहते थे ना सारे नून लीग वाले खड़े होकर रौला डालते थे जी अभी हुआ जी, अभी कुछ हो जाना, अभी कुछ हो जाना। आबो हवा जो है वो रेस्टोरेंट की बहुत अच्छी थी और उसके लिए वो हवाखोरी के लिए या तो ये है कि कोई खास ऑक्सीजन वाली रेस्टोरेंट है जहाँ वहाँ तशरीफ लेके अपना इलाज करवा। अब मकसद ये है कि अगर तो उनकी तबीयत बहुत अच्छी हो गई है तो फिर हमें रिजल्ट्स भेजा। जो वहाँ मुआलिज है जो ख्याल कर रहा था उनका, उसने एक वो लेटर लिख के भेजा और वो लेटर इज वेरी सिमिलर। होम डिपार्टमेंट के ये कैदी हैं, होम डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी रिलीफ मिली उन्होंने आफ्टर द वो कोर्ट के होम डिपार्टमेंट ने 48 घंटे के अंदर अंदर उनसे रिपोर्टें मांगी हैं। आप अपने 6 हफ्ते के अंदर अपनी जो भी सारे आपने इलाज मालजा अपनी इन्वेस्टिगेशंस करवानी है वो करवा के और हमें आप बताइए कि आपने वापस कब तशरीफ लेके आए। 25 तारीख को ये जो टाइम दिया गया था बेल का वो ख़त्म होता था। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को नवाज शरीफ की सेहत पर नोटिस लेने से फुर्सत नहीं, उन्हें अवाम की सेहत से कोई सरोकार नहीं। वज़ीर सेहत पंजाब का बयान अफसोसनाक है। नवाज शरीफ डॉक्टर की हिदायत पर चहलकदमी को गए थे। वज़ीर आज़म किस चीज का नोटिस लेते हैं कि मियाँ साहब की सेहत की रिपोर्ट्स मंगाई जाए। नोटिस ये नहीं लिया जाता कि 3% से 13% महंगाई हो गई। नोटिस ये नहीं लिया जाता तरक्की की शरह आज आधी हो गई। नोटिस ये नहीं लिया जाता कि इंडस्ट्री और बिजनेस बंद हो गया। नोटिस किस बात का लिया जाता है? नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स का, और वो भी झूठ। मुल्क के जो इस वक्त सोशल हालात है, इकोनॉमिक माशी बदहाली है, उसका कोई फोकस नहीं हुकूमत को। बहुत अफसोस हुआ कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा खुद भी एक डॉक्टर हैं, वो बोर्ड 12 मेंबर रुकनी बोर्ड जो था उसको हेड कर रही थी, और यास्मीन राशिद साहिबा ही की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो आखिरी दिन उन्होंने की और उसमें उन्होंने कहा कि उनका इलाज पाकिस्तान में कोई डॉक्टर रिस्क लेने को तैयार नहीं है। इतने ज़हनी मरीज ये लोग हैं कि एक बेटी अगर अपने वालिद की सेहत की तीमारदारी करने जाना चाहती है तो उसका किस तरह मजाक उड़ाया जा रहा है। नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट महकमा दाखिला पंजाब को मौसूल हो गई है। ज़राए के मुताबिक मेडिकल बोर्ड ने जायजा लेने के लिए रिपोर्ट महकमा सेहत को भिजवाने का फैसला किया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख से। जी सलीम शेख, इस रिपोर्ट के हवाले से अपडेट कीजिए। जी, जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है अताउल्लाह तारड़ की तरफ से जो है हुकूमत पंजाब यानी चीफ सेक्रेटरी पंजाब को जो है वो रिपोर्ट भिजवा दी गई है नवाज शरीफ की, और उस रिपोर्ट को जो है महकमा सेहत पंजाब को जो है वो भेजा जाएगा और महकमा सेहत पंजाब जो है इस रिपोर्ट का जायजा लेगा और जायजा लेने के बाद जो है वो फैसला किया जाएगा कि नवाज शरीफ की जो जमानत तिब्बी बुनियादों पर दी गई थी उसमें तस्दीक होगी या नहीं होगी। अब इसका फैसला जो है जो मेडिकल बोर्ड था पंजाब का जो पहले से नवाज शरीफ के सेहत के मामला को देख रहा था वो देखेगा, और उसके बाद जो है फिर इसी तरह ये रिपोर्ट वापस जाएगी हुकूमत पंजाब के पास, और हुकूमत पंजाब जो है वफाकी हुकूमत से भी इस मामले को डिस्कस करेगी और उसके बाद जो है वो फैसला किया जाएगा कि अब नवाज शरीफ को जो है जमानत में मजीद तोसी देनी है या नहीं। जी ठीक है, सलीम शेख अपडेट करें, आपका शुक्रिया। हम शुरू से एक पेज पर हैं जहां से शुरू दिन से थे। सिंध के हुकूक के लिए सबके साथ खड़ा हूं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जेडीए रहनुमाओं से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। जेडीए के सरबराह सदरुद्दीन राशिदी ने मुलाकात को मुस्बत करार दिया। गैस की बंदिश, पानी की कमी और बिजली, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ख़ास तौर से बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई। सिंध की गैस के जायज़ हक के लिए मैं भरपूर सिंध के साथ दूंगा। वज़ीर आज़म का अपना भी ये ख्याल है, उन्होंने भी जो वज़ीर है उमर अयूब, उनको ख़ास हिदायत की है कि इस पूरे मामले को दोबारा रिव्यू करके रिपोर्ट पेश करें। जीडीए हमारी बेहतरीन सियासी अलायंस में से एक अलायंस है। एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पे किसी को राज़ी करने नहीं आया था, क्योंकि यहाँ कोई रूठा ही नहीं है। थोड़ा सा सब्र करें, ये हुकूमत इंशाअल्लाह अवामी जो उमंगे हैं, जो अवामी ख्वाहिशात हैं, उन पर पूरा उतरेगी। वफाक इस वक्त सिंध के लिए कर रहा है, ये NFC अवार्ड के ऊपर है, यानी जो सिंध का हिस्सा बनता था वो वफाक ने सिंध को दिया है। सिंध एक ऐसा सूबा है जहाँ पे कोई तकसीम कबूल नहीं है। सिंध का बंटवारा किसी कीमत पे नहीं होगा। मसले मसाइल हैं उनको हल करने के लिए जो आज बातें हुई हैं उस पे गवर्नर साहब और बाकी हमारे दोस्त इत्तेफाक भी कर रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट से जो रिलीफ हम ले सकते हैं उन सब की भी बातें हुई हैं। इंशाल्लाह उस पर भी गवर्नर साहब बाकायदा जाके इस्लामाबाद
बात भी करेंगे। एक एक करके हुकूमत के इत्तेहादी नाराज हो रहे हैं। मनाने के लिए हुकूमत की दौड़ें लग गई हैं। हुकूमत का कहना है कि कल MKM का वफ्द वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेगा, जबकि दूसरी तरफ फैसल सब्जवारी ने इस मुलाकात की तरदीद कर दी। दूसरी जानिब GDA से मुलाकात के लिए हुकूमती वफ्द कंगरी हाउस पहुंच गया। काफ लीग भी कल हुकूमत से मुलाकात करेगी। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं खावर हुसैन। कम नंबरों वाली PTI सरकार के लिए हर आने वाले दिन नई मुश्किलात। हुकूमत के इत्तेहादी एक के बाद एक